जब हम पूजा करते हैं या आरती करते हैं तो हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने के बाद कभी कभी क्या होता है कि जो बत्ती होती है वो पूरी जल जाती है और कभी कभी वो नीचे का जो हिस्सा होता है वो रह जाता है। ऐसे ही हम धूप बत्ती जलाते हैं तो ऊपर से जल जाती है, नीचे से रह जाती है। आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से धूप बत्ती का हिस्सा रह जाता है और कुछ बत्ती का हिस्सा रह जाता है। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ पर भी इस तरीके से निकलती हों बत्तियाँ और आप अगर उनको फेंकते हो या फिर आप पीपल पे चढ़ाते हो, क्या करते हो, ये चीज़ अगर आप करते हो तो आप बहुत गलत करते हो। तो अगर आप करते हो तो आप आज से ही करना बंद कर दीजिएगा। और ये मेरे पास देखिए कितनी सारी इकट्ठी हो रही हैं, ये काफ़ी टाइम की इकट्ठी हो रही हैं। वैसे तो मैं थोड़ी थोड़ी करके ही इनको जला देती हूँ, लेकिन ये थोड़ा टाइम हो गया है, थोड़े टाइम की हैं, इस तरीके का है मेरे पास। इसमें मैं इकट्ठी करती जाती हूँ और फिर एक पॉलीथीन में रखती जाती हूँ। तो फ्रेंड, आप इनको कभी भी फेंकिएगा नहीं, पीपल पे भी नहीं चढ़ाइएगा और ना कभी जल में किसी नदी में डाल करके आइएगा। ये महापाप लगता है इससे, आप ऐसा कभी ना करें और फेंकना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अगर आपके यहाँ पे ऐसी बत्तियाँ बचती हों तो आप इस तरीके से उनको पहले इकट्ठा कर लें। ज़्यादा दिन की ना करें, थोड़े दिन की इकट्ठा कर लें और करके और उनको इस तरीके से किसी बर्तन में, इस तरीके से कोई भी वेस्ट आपके पास हो या फिर मिट्टी का आता है जिसमें हम चिड़ियाओं को पानी वगैरह पिलाते हैं ना, उस तरीके का आता है, आप वो ले आएँ। या फिर इस तरीके की कोई कढ़ाई वगैरह हो वो ले लें आप और उसमें सारी इनको डाल लें इस तरीके से। इनको फ्रेंड आप कहीं बाहर ला करके या छत पर ला करके और इसमें हम आप कपूर डाल देंगे। कपूर डाल करके और इसको हम जला देंगे। जलाने के बाद बिल्कुल इसमें जो राख होती है ना उस तरीके की बिल्कुल जल जाएंगी और ये राख की तरह हो जाएगी सारी बत्तियाँ। तो अगर आप फेंकते हो तो बिल्कुल भी फेंकें ना बत्तियों को, क्योंकि हम पूजा करते हैं और हम किसी कभी कोई मन्नत के लिए लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं और उन्हीं को हम कचरे में फेंक देते हैं, तो इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। उनको इकट्ठी कर लीजिए और इकट्ठी करके और आप उनको इस तरीके से जला सकते हैं। आप ज़्यादा इकट्ठी ना करें, थोड़ी थोड़ी करके ही जला दें तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो मैं थोड़ी थोड़ी करके ही जला देती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी तो मैं इस तरीके से इसमें जला दूंगी। आप कपूर डाल दें उनके ऊपर और कपूर डाल के इस तरीके से सारी जल जाएंगी और जल के बिल्कुल राख हो जाएंगी। फिर इनको क्या करना है आप आगे मैं बताऊंगी आपको। जब ये अच्छी तरीके से जल जाएं, बिल्कुल राख हो जाएं, तो आपके यहाँ पे कहीं कच्ची जगह हो, आपके घर में हो या आपके अगल बगल में कहीं आसपास हो, वहाँ पे आप इस राख को डाल दें, ऊपर से पानी छिड़क दें या तो, या फिर आप इसमें ही जलने के बाद पानी डाल दें और उसको अच्छी तरीके से हाथ से मिला के प्लांट्स वगैरह लगे हों, गमले वगैरह लगे हों तो आप उसमें डाल दें, तो ये बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इकट्ठी कर लें बत्तियों को। वैसे तो कभी कभी ही बत्ती इस तरीके की निकलती है और कभी कभी पूरी बत्ती जल जाती है, लेकिन हाँ कभी नहीं जलती हैं तो उनको फेंकिएगा